अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। पिछले 24 घंटों में एक बड़ी बड़ी एक एक्सप्लोसिव किस्म की एक र्यूमर्स जो है मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। अगर वो फैक्ट है, अगर वो आइंदा चंद दिनों में रियलिटी बन जाती है तो क्रिप्टो मार्केट में आपको अच्छा खासा पैसा आता हुआ नजर आएगा और बीटीसी की प्राइस एन मुमकिन है अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकती है। खबर क्या है, वो अफवाह क्या है, अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ दीगर मार्केट की कुछ अपडेट्स हैं और वीडियो के लास्ट में जाके एयर ड्रॉप के हवाले से मजीद कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बीटीसी की करंट प्राइस जो है ऑलमोस्ट 41,800 समथिंग के पास है। अब ऐसा लग रहा है कि 42,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। बीटीसी की प्राइस हालिया जो डेवलपमेंट हो रही हैं उसको जहन में रखते हुए अब नेक्स्ट टारगेट बीटीसी का ऑलमोस्ट 50,000 के करीब लग रहा है। अगेन जैसे मैंने कहा, वो अफवाह अगर वाकयातन रियलिटी की बनती है तो बीटीसी की प्राइस वहां तक जा सकती है। अदरवाइज बैरिश सेंटिमेंट या जो बैरिश एक फैक्टर्स हैं उनमें से एक फैक्टर कि मार्केट ने अभी तक अपनी कोई सॉलिड करेक्शन नहीं किया है। मार्केट में खबर क्या है वो बाद में मैं शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले क्रेडिट देना पड़ेगा नायब बुकीले एल सल्वाडोर, जो कि 60-70 लाख नफूस पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क लैटिन अमेरिका का, जिसकी अपनी करेंसी भी नहीं है और उसकी हिस्ट्री आप गूगल करेंगे, आप पढ़ लेंगे। वहाँ का एक यंग प्रेसिडेंट, उसने सन 2021 में, सितंबर 2021 में अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो बीटीसी को लीगल टेंडर करार दिया था अपनी कंट्री के अंदर। इसका मतलब यह है दूसरे आसान अल्फाज में कि उसने अपने शहरियों को इजाज़त दी, ना सिर्फ ये कि वो बिटकॉइन में सरमायाकारी कर सकते हैं ओपनली बगैर रियासत के किसी खौफ के, बल्कि ना सिर्फ वो सरमायाकारी कर सकते हैं बल्कि वो एक दूसरे के साथ लेन देन में भी बिटकॉइन को एज अ करेंसी यूज़ कर सकते हैं। इस कैंपेन के लिए उन्होंने बाकायदा एयर ड्रॉप भी किए थे, बिटकॉइन के हवाले से लोगों को पेमेंट्स भी दी थी ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। उस वक्त बीटीसी की प्राइस चूंकि अपने ऑल टाइम हाई बना रही थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर आप देखें तो नवंबर में बीटीसी ने अपना $69,000 अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। इस दौरान नायब बुकीले की एंट्री की वजह से इन्होंने जो बीटीसी बाय किया वो ऑल टाइम हाई के पास था, ऑलमोस्ट कुछ 50, 60, 55 इस रेंज में नायब बुकीले और एल सल्वाडोर के लिए भी बिटकॉइन बाय कर रहा था। ना सिर्फ उसने लीगल टेंडर करार देकर शहरियों को कहा, बल्कि उसने अपने नेशनल रिजर्व में भी अपनी एल सल्वाडोरियन एज अ रियासत भी अपने रिजर्व में बिटकॉइन में सरमायाकारी करना शुरू की। उसके बाद क्या हुआ कि क्रिप्टो मार्केट का बेयर साइकिल स्टार्ट हो गया। कुछ साल, 1.5 साल बिटकॉइन की प्राइस जो है, जो $69,000 पे थी, वो विद इन 1.5 ईयर वो ऑलमोस्ट $16,000 तक भी क्रैश की गई। इस दौरान मेन स्ट्रीम मीडिया या एंटी क्रिप्टो जो एलिमेंट्स थे, उन्होंने नायब बुकीले की इस एक्टिविटी को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। और इस दौरान हालांकि बेयर मार्केट थी, नायब बुकीले और कुछ उसके इकदाम जो पॉलिटिकल उसके एक्शंस थे उसकी वजह से नायब बुकीले दोबारा एल सल्वाडोर का प्रेसिडेंट बना। आज एल सल्वाडोर ने जो अपनी सरमायाकारी थी उस हवाले से जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसके साथ मालूमात शेयर की हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये इस वजह से क्योंकि सन 2024 का जो यूएस इलेक्शन है उसमें भी जहां बहुत से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वहां की पॉलिटिक्स में नैरेटिव्स को पब्लिक के सामने पेश करेंगे, वहां पे खबरें हैं कि आप यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्रिप्टो से रेलिवेंट भी एक हॉट टॉपिक होगा यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के हवाले से। एल सल्वाडोर ने जो एक्शन लिया 2021 में, वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रीज़ की तरफ जा रही है। आगे कुछ और मालूमात भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एल सल्वाडोर ने उनकी जो एवरेज बाइंग है बीटीसी के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा कि हाईएस्ट प्राइस पर भी बाइंग की थी और जब प्राइस नीचे गई थी उस वक्त भी ये बाइंग करता रहा था एल सल्वाडोर। एवरेज बाइंग उनकी बनती है तकरीबन 40,000 समथिंग। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब ये पोस्ट की गई है, उसमें अगर देखा जाए तो एल सल्वाडोर की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है $130 मिलियन US डॉलर, और अगर इस वक्त वो कैश आउट करते हैं तो तकरीबन $4 मिलियन का प्रॉफिट होता है एल सल्वाडोर को उनकी अपनी सरमायाकारी के ऊपर। लेकिन ओबियसली इन्होंने लॉन्ग टर्म अपनी ये एल सल्वाडोर की जनरेशन अगर ये लॉन्ग टर्म एज अ कंट्री, एज अ नेशन अपनी इस बिटकॉइन के ऊपर सरमायाकारी को लॉन्ग टर्म सेव करती हैं तो इनकी आने वाली नस्लें
एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नाइब बुकीले को याद करेंगी कि ये वो प्रेसिडेंट था जिसने रिस्क लिया। ये पॉलिटिकल, क्या उसे बोलते हैं, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए सियासतदानों में। सियासतदान, लीडर और स्टेट्समैन, ये जो वर्ड्स हैं उन लोगों के पास होते हैं जो रिस्क लेते हैं। सम टाइम वो ऐसे भी एक्शन लेते हैं जो कि गैर मकबूल होते हैं, जिन एक्शन लेने के बाद उन पे अच्छी खासी जो पॉलिटिकल प्रेशर है उनके ऊपर आ सकता है। ये सब कुछ हुआ, लेकिन एल सल्वाडोर ने ये एग्जाम्पल सेट की। बहरहाल इसको हम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो खैर दूर दूर तक ऐसा कोई सीन नहीं है। अब आते हैं जो उस अफवाह की तरफ। चंद दिन पहले आपको याद होगा मैंने जो M.2 एक्सचेंज के बैकएंड पे जो कंपनी थी फोनिक्स, उसकी हवाले से मैंने आपको बताया था कि वो अपना IPO करने जा रहे हैं। उस हवाले से उन्होंने फंड रेजिंग की है और फंड रेजिंग के लिए उन्होंने जो शेयर्स बाय किए थे वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए थे, 3 टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए थे। आज उनकी अबू धाबी की स्टॉक एक्सचेंज में बाकायदा IPO हुई है, उसके हवाले से भी आपके साथ मालूमात शेयर करता हूं। लेकिन उसी मिडल ईस्टर्न कंट्री की तरफ से अफवाह है मार्केट में कि शायद कतर तकरीबन $500 बिलियन का बिटकॉइन बाय करना चाहता है। ये $500 बिलियन इस वक्त करंट BTC की प्राइस, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ये जो प्राइस पिछले 2-4 दिनों में मुसलसल पंप हुई है, शायद ये कतर ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता बाइंग कर रहा है या कि ये इसके बाद करेगा। क्या ये खबर ये सिर्फ अफवाह है या कि वाकई ही कतर इसको बाय करना चाहता है? अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक कतर की तरफ से कोई डिनायल वगैरह नहीं आया। मुमकिन है जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो उस हवाले से कोई मजीद अपडेट आ चुकी हो, लेकिन ये अफवाह अगर हकीकत बनती है तो BTC की प्राइस अपना ऑल टाइम हाई बना सकती है। और अगर कतर ने $500 बिलियन के, कतर का जो अपना एक वेल्थ फंड है वो करेगा कतर का, जो $500 बिलियन, $500 अरब की सरमायाकारी, दोबारा सुने, ये बहुत बड़ी सरमायाकारी है। नेशन स्टेट जैसे एल सल्वाडोर आपको आपके नेशन स्टेट के लिए अपने कौमी खजाने में बिटकॉइन को एज अ रिजर्व रखना चाहता है, क्योंकि बिटकॉइन एक रियलिटी बनता जा रहा है ओवर द टाइम। तो कतर अगर $500 बिलियन इन्वेस्ट करता है तो ना सिर्फ ये कि BTC की प्राइस इस बाइंग की वजह से अच्छा खासा ऊपर जाएगी, यू कैन इमेजिन कि दीगर जो कंट्रीज हैं उनके अंदर भी एक फोमो हो सकता है। अगेन जैसे मैंने कहा, ये अभी अफवाह है और ये अफवाह किसकी जानिब से ज्यादा उसको वैलिडेट किया जा रहा है? जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है, मैक्स केसर। आप में से बहुत से ऐसे क्रिप्टो जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, वो इनको जानते होंगे। तो ये यूं समझ लें कि बिटकॉइन की जो कम्युनिटी है उसमें एक बड़ी प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी है, उनकी तरफ से ये अफवाह जो है उसको वैलिडेट किया गया। तो अगर ये रियलिटी बनती है तो बिटकॉइन की प्राइस मेरे दोस्तों भाइयों इस साइकिल में आपको अच्छा खासा पंप होती हुई नजर आ सकती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लाखों डॉलर तक जा सकती है। ठीक है, तो ये अच्छा, उसके साथ साथ कुछ और अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसी को बेस बना के ये कोई $200 मिलियन की बिटकॉइन की लेवरेज ट्रेड ली गई है। ये देखें यहां पे, अगर मैं चार्ट ओपन करके दिखाऊं तो आपको क्लियरली नजर आएगा। इससे पहले बिटकॉइन का लेवरेज जो है वो ऑलमोस्ट 240 मिलियन के करीब था और वो बढ़ के यकायक 400 मिलियन तक पहुंच गया। और ये किस एक्सचेंज? बिटमैक्स एक्सचेंज के ऊपर। अब ये यकायक $200 मिलियन का किसने लेवरेज लिया है? बिटकॉइन पे लॉन्ग शॉर्ट लिया है और इस वक्त ये वाला जो ट्रेडर है वो $20 मिलियन के प्रॉफिट में भी है। अभी भी वो होल्ड करके बैठा हुआ है, पता नहीं ये कौन है, इनसाइडर है। लेकिन ये मिडल ईस्ट की तरफ से जो प्रेशर है, चंद महीने पहले जो शायद साल के स्टार्ट में चाइनीज का मार्केट के ऊपर बुल प्रेशर था और अब मिडल ईस्ट की तरफ से है। और यहां पे जो मैंने आपको फोनिक्स के बारे में कहा था, IPO इन्होंने किया है। और जब IPO किया, जिन लोगों ने स्टार्ट में फंड रेजिंग में पार्टिसिपेट किया उनको 50% फॉरेन लिस्टिंग के दौरान ही प्रॉफिट हुआ है। जैसे ये टोकन लिस्ट हुआ है, इनका IPO, इनके शेयर्स दुबई की, अबू धाबी की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे लिस्ट हुआ है, तो 50% प्राइस लिस्ट होते ही इसकी पंप की गई है। मार्केट में इस वक्त बहुत हाइप है। इंस्टीट्यूशनल सरमायाकार, वेल्थ फंड्स, एसेट मैनेजमेंट्स और लेटर आपको जो इंस्टीट्यूशन, जो नेशन स्टेट्स हैं, वो भी आपको बिटकॉइन में सरमायाकारी करती हुई नजर आ सकती हैं। ठीक है, बिटकॉइन के स्पॉट ETF के हवाले से अपडेट है। ब्लैक रॉक का ने दोबारा अपने जो ETF के हवाले से एप्लीकेशन थी, दोबारा उसमें कुछ
अमेंडमेंट्स करके, कुछ तब्दीलियां करके जो कि SEC चाहता था वो करके फिर फाइल किया है। इसके साथ साथ एक और बिटवाइज जो बिटकॉइन ETF है उन्होंने भी अपनी अमेंडमेंट जो है वो की है। तो टाइम वो टेल के ये 1 जनवरी को स्पॉट ETF अप्रूव होगा या कि 10 जनवरी को अप्रूव होगा भी या कि रिजेक्ट हो जाएगा, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं जितनी डेवलपमेंट हो गई है। और ये भी देखना बाकी है कि जब ये अप्रूव होगा तो क्या कहीं सेल द न्यूज़ का इवेंट तो नहीं हो सकता, सेल उसके बाद क्या प्राइस वहाँ से कोई मार्केट में मैनिपुलेशन तो नहीं नज़र आएगी। टाइम वुड टेल, ठीक है। उसके बाद मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। रायन ने इथीरियम के ऊपर एक ट्वीट किया, बड़ी खूबसूरत, मैं चाहता हूँ इसको पढ़े। वो कहते हैं कि इथीरियम की इस वक्त जो करंट प्राइस है जो कि $2200 के करीब करीब है, वो हिलेरियस है। यानी क्यों हिलेरियस है उनकी नज़र में? इस वजह से क्योंकि लास्ट टाइम जब बिटकॉइन ऑलमोस्ट 40,000 समथिंग पे था तो उस वक्त इथीरियम की प्राइस $2,300 पे थी। यानी लास्ट टाइम जब BTC इस प्राइस रेंज में था। इस वक्त BTC तो अपनी 41 प्लस हो चुका है, 42 को टच कर चुका है, लेकिन इथीरियम की प्राइस अभी भी 2200 तक फंसी हुई है। यानी इथीरियम अभी भी $500 की गैप के अंदर है जिसको फिल करना चाहिए था। और ये क्यों नहीं हो रहा, उसके ऊपर बड़ा एक अच्छा एनालिसिस इन्होंने किया। इनका मानना यह है जी, एवरीवन आउट हियर ट्रेडिंग व्हाट इफ्स, कि इस साइकिल में इथीरियम की प्राइस जो है उसके फंडामेंटल्स जो है वो कैसे होंगे। वो कहते हैं जी कि इथीरियम $2.7 बिलियन एनुअलाइज प्रॉफिट में है। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, इन्होंने वो शेयर नहीं किया। ये देखें, इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में जो मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स हैं या मुख्तलिफ जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका जो रेवेन्यू है, उनका जो मुनाफा है, उसको कैलकुलेट करने की एक ऑन चेन जो एनालिसिस है उसका ये प्लेटफॉर्म है। इसमें इथीरियम इस वक्त पूरी क्रिप्टो मार्केट में जितनी ब्लॉकचेन्स प्रोटोकॉल्स हैं, जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनमें नंबर 1 पे आता है प्रॉफिट में, यानी मुनाफे में इस वक्त इथीरियम सबसे ज़्यादा है। ये एक दिन का प्रॉफिट है 12.8 मिलियन और 7 डेज का ऑन एवरेज जो है वो तकरीबन 10 मिलियन ऑन एवरेज पिछले 7 दिनों से इथीरियम प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और ओवरऑल अगर एनुअली देखा जाए तो वो $2.7 बिलियन का मुनाफा कमाता है इथीरियम की ब्लॉकचेन। आप में से बहुत से ऐसे लोग जिनको पता नहीं है कि इथीरियम कैसे मुनाफा कमाता है। इथीरियम एक ब्लॉकचेन है जो कि अपनी ब्लॉक स्पेस रेंट आउट करती है। अब रेंट आउट किसको करनी होती है? जो इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर अपने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। कोई अपना अपना टोकन लॉन्च करता है, कोई इवन इथीरियम के ऊपर एक पूरा इकोसिस्टम है, इथीरियम की चेन के ऊपर एक लेयर 2 इकोसिस्टम है पूरा। वो चेन्स उनके ऊपर जब कोई कॉइन टोकन लॉन्च होता है, उनकी सारी फाइनल सेटलमेंट इथीरियम की चेन के ऊपर होती है। तो इथीरियम अपनी जो ब्लॉक स्पेस रेंट आउट करता है, जिसको हम गैस फीस बोलते हैं, ट्रांजैक्शन फीस भी आप उसे कह सकते हैं, उसका जो एनुअल रेवेन्यू है वो 2.7 बिलियन के करीब है। और इस रेवेन्यू में इस इथीरियम की एक साइड पे ये मुनाफा है जो ब्लॉक स्पेस सेल करके इथीरियम अर्न करता है, दूसरी साइड पे इथीरियम की अपनी कास्ट भी है। अब इथीरियम या दीगर जो ब्लॉकचेन्स हैं उनकी कास्ट क्या होती है? उनके जो वैलिडेटर्स होते हैं या माइनर्स होते हैं जो कि उनके नेटवर्क, उनकी ब्लॉकचेन को, जो कि डिसेंट्रलाइज होता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उन वैलिडेटर्स को जो फीस पे करता है इथीरियम, अब चूंकि इथीरियम एक प्रूफ ऑफ स्टेक चेन हो गई है, वो ऑलमोस्ट 5 to 6% पर एनम है। लेकिन इथीरियम में चूंकि बर्निंग का मैकेनिज्म है, जब भी इथीरियम में कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस की जाती है तो उस ट्रांजैक्शन का एक मखसूस हिस्सा वो इथीरियम बर्न कर देता है। तो अगर हम बर्निंग को और इसकी जो कॉस्ट है इसको करें तो ऑलमोस्ट जो इन्फ्लेशन है टोकन की, ये जो जितनी ब्लॉकचेन्स अपने वैलिडेटर्स और जो माइनर्स होते हैं उनको सिक्योरिटी के बदले जो रिवॉर्ड करती हैं, वो नए टोकन्स होते हैं, वो उस ब्लॉकचेन के न्यू टोकन्स होते हैं, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, कि उस टोकन की इन्फ्लेशन जो है कि नई सप्लाई कितनी मार्केट में आएगी। तो इथीरियम की बर्निंग के बाद अब इथीरियम करीब करीब जीरो इन्फ्लेशन के ऊपर है। बल्कि अगर इथीरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन फीस हाईएस्ट हो तो वो नेगेटिव में भी चले जाती है, यानी इथीरियम की सप्लाई मार्केट में आने की बजाय मजीद कम हो सकती है। तो इस वजह से इथीरियम के कैटलिस्ट अभी भी, ये मैं इस वजह से आपको कह रहा हूं, स्टिल अगर आप चाहें तो इथीरियम के ऊपर सरमायाकारी कर सकते हैं। और इथीरियम की प्राइस अगर हम डिफरेंट इसको एंगल से देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे
गोल्ड के साथ अगर इफ इट हैड द मॉनेटरी एम्पलीफायर ऑफ गोल्ड, जिस तरह गोल्ड का मॉनेटरी उसकी प्रॉपर्टी है, अगर यही हम इसके साथ करें, इसके साथ क्यों? क्योंकि ये डिफ्लेशनरी बढ़ने की वजह से हो गया। तो इथीरियम की प्राइस जो है तकरीबन $22,000 तक होनी चाहिए थी, अगर गोल्ड की जैसा इस पे हमें रिफ्लेक्शन नजर आए। तो इथीरियम में अभी भी पोटेंशियल है। और याद रखिएगा, बिटकॉइन और साथ साथ इथेरियम, ये दोनों वाहिद क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि अमेरिका में स्पॉट ईटीएफ के हवाले से उसका क्रेज है। एटलीस्ट इस साइकिल में तो यही दोनों क्रिप्टो करेंसीज के ईटीएफ वहां पे नजर आएंगे। और फिर मुमकिन है अगले साइकिल मार्केट मजीद ग्रो, कोई और चेन या इस वक्त जो करंट L1 चेन्स हैं जो कि इथेरियम की कंपिटिटर्स हैं उनके भी ईटीएफ आए। लेकिन फिलहाल ये दो चेन्स हैं जहां पे इंस्टीट्यूशनल सरमाया या जिनके शेयर्स बना के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडर जो हैं वो ट्रेडिंग करेंगे। तो इथेरियम भी मेरी नज़र में, अगर आप इसके इन्वेस्टर नहीं हैं तो इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर लॉन्ग टर्म। इथेरियम को आपने मिस नहीं करना। और जब आपने इथेरियम को मिस नहीं करना, इथेरियम में सरमायाकारी करनी है, लॉन्ग टर्म होल्ड करनी है, तो फिर आप इथेरियम को स्टेक लाजमी करें। अगर आप स्टेकिंग की बहुत सी ऑप्शन हैं, आप इथेरियम के अपना लीडो फाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है, इस तरह के जो लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप इथेरियम स्टेक करें, बदले में आपको उतने जितना आप स्टेक करेंगे उतने ही डॉलर के आपको दूसरे टोकन मिल जाएंगे, उनको आप जब चाहें मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करना तो ब्लास्ट को आप यूज कर सकते हैं। करंट हॉट नैरेटिव है, ब्लास्ट एक प्लेटफॉर्म है। चंद दिन पहले अगर आप मेरी वीडियोस काफ़ी देर से वॉच कर रहे हैं तो मैंने उस हवाले से काफ़ी आपको अपडेट किया। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन $700 मिलियन से ज़्यादा के वर्थ के एसेट्स वहाँ पे लॉक हो चुके हैं, उसका टीवीआर। तो वन ऑफ द हॉट टॉपिक वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। उसके हवाले से अगर आप में से कोई इथेरियम का लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता है और ब्लास्ट में करना चाहता है, ब्लास्ट में एक तो आपको यील्ड मिलेगी यानी जो इथेरियम स्टेकिंग रिवार्ड मिलेगा, दूसरा ब्लास्ट के अपने टोकन जब वो अपनी चेन लॉन्च करेंगे तो उस वक्त अपने टोकन एयर ड्रॉप मिलेंगे। उस एयर ड्रॉप टोकन का आपको अच्छा खासा रिवार्ड बन सकता है। मुमकिन आपको यील्ड से ज्यादा आपको आपका जो एयर ड्रॉप मिलेगा टोकन का, ब्लास्ट का टोकन, मुमकिन है उसका रिवार्ड ज्यादा हो। तो वहां पे अगर आप करना चाहें तो मेरे पास कुछ अपने एक इन्विटेशन कोड है, क्योंकि वहां पे ब्लास्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको इन्विटेशन कोड चाहिए। तो अगर आपको कोड चाहिए वहां पे इथेरियम स्टेक करने के लिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। उसके बाद कुजिटो प्रोटोकॉल के हवाले से चंद दिन पहले, क्योंकि मैं इनका एम्बेसडर भी हूं, हर हफ्ते इनके हवाले से कुछ एजुकेशनल मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इनके प्रोटोकॉल की प्राइस जो है, जब मैंने आपको कहा था कि आपको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, आपको इसमें सरमायाकारी करनी चाहिए, तो जब मैंने उस वक्त आपको कहा था, उस वक्त कुजिटो के प्रोटोकॉल के जो टोकन की प्राइस है वो तकरीबन अपनी जो लिस्टिंग प्राइस थी, जो इन्होंने अपना आईडीओ किया था CD5 के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इसकी प्राइस है तकरीबन 2 सेंट के करीब करीब। जब मैंने आपको कहा था वो प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 सेंट से ऊपर जा चुकी है, करीब करीब अच्छा खासा ये पंप हो चुकी है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये मजीद इसकी प्राइस जो है वो पंप करेगी। क्यों? क्योंकि एक तो अभी तक ये जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं जिनको मोस्टली आप और मैं यूज करता हूं, वो कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है। ना ये OKX पे है, ना KuCoin पे है, ना बाइनांस पे है, ना Coinbase पे है, अभी ये वहां पे लिस्टेड नहीं है। और जब ये लिस्ट होगा तो मैं ये समझता हूं नीचे से की गई इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अगेन, मैं चूंकि इनका एम्बेसडर हूं, मेरी आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट मेरी एडवाइस को आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं लेना। दूसरा, मैं आपको अपना रिस्क बताता हूं, बल्कि प्रे फॉर मी, मैं जितना इनकी तरफ से मुझे पर मंथ जो रिवार्ड मिलता है इनको प्रमोट करने या इनके हवाले से आपको एजुकेट करने, वो और मेरी जो अपनी इसमें सरमायाकारी है इनिशियल, उसमें जो मुझे हर माह टोकन मिलते हैं वो हर माह मैं दोबारा स्टेक करता जाता हूं, इस उम्मीद के साथ कि या तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे अच्छा खासा रिटर्न देगी या ये मेरे पैसे डूबेंगे। आई डोंट नो एग्जैक्टली होगा क्या, लेकिन मैं इसके ऊपर बैट लगा के बैठा हूं। प्रे फॉर मी। अगर आप मजीद इसकी ड्यू डिलिजेंस करना चाहते हैं, कुजिटो प्रोटोकॉल को लर्न करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो ये एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें वो कुजिटो प्रोटोकॉल के हवाले से आपको मुख्तलिफ एंगल्स या रियल वर्ल्ड एसेट जो मार्केट है उसके हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेटिव आपको मालूमात यहाँ से मिल जाएगी। जैसे क्लोजर लुक एट ऑन चेन ट्रेजरी बिल्ड के हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज जो है शेयर की हैं। ठीक है, अब आते हैं जी एयर ड्रॉप के हवाले से, जो मैंने आपको कहा था लास्ट में बताऊंगा। एक तो इंट्रैक्ट पे लीनिया प्रोटोकॉल की वेव 5 जो है वो लाइव हो चुकी है। अगर तो आप लीनिया की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इंट्रैक्ट के ऊपर इनका ये जो
साइकिल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके क्वेस्ट को कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो है वो गेन करें। एंड मुमकिन है जब लीनिया अपना टोकन लॉन्च करे तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वालों को भी रिवॉर्ड मिले, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में mint.fun ने अपना एक और फंड ड्रॉप फाइनल के नाम पे जो NFT है वो लॉन्च किया है। अगर आप mint.fun की एयर ड्रॉप फार्मिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके स्टार्ट से जब से मैं करता आ रहा हूँ आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ, अगर आपने करना है तो ये वाली आप मिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो बेस है कोइन बेस की चेन, वहाँ पे आपको इथीरियम चाहिए गैस फीस करने के लिए। NFT बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये थी मेरी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।